हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में। छठी बार ऑस्ट्रेलिया जीत गया और भारत को अब हार का सामना करना पड़ा है। तो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे अलग अलग अवार्ड के विजेता कौन है, नए रिकॉर्ड्स क्या बने हैं, किसे कितनी रकम मिली, वगैरह वगैरह। ओके, तो इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा भी कई और टॉपिक हैं, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, मैराथन वीडियो अवेलेबल है इस साल का, जनवरी से लेकर नवंबर तक का। देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मेंबरशिप लेना होता है। तो शुरू करते हैं और एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। सबको पता है आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम का नाम बताएं। आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में फाइनल मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो जीत गई। तो दोनों के कप्तान के बारे में जान लें। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं पैट कमिंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम कौन सी भी बार आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की विजेता बनी है? आंसर होगा छठी बार, 6th टाइम्स है ऐसा जो कि ये विजेता बनी है। और ये उस वक्त के जीत के बाद का सेलिब्रेशन का ये फोटोग्राफ है। तो फाइनल मैच कब हुआ? 19 नवंबर को। कहाँ पर हुआ, ये भी एक सवाल हो सकता है। तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ है। और किस टीम के बीच में? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और किसने कितना विकेट लिया और रन बनाया? तो ये टोटल रन जो है ना, इंडिया ने पहली पारी में 240 रन 50 ओवर में और 241 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए थे 4 विकेट पे ही, 43 ओवर में ही। ठीक है, तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत गई, ऑस्ट्रेलियाई टीम। और ये भारत को हार का सामना करना पड़ा। 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है वनडे वर्ल्ड कप में। पहली बार 1987 में, दूसरी बार 1999 में, तीसरी बार 2003, फिर 2007, 2015 और अभी 2023 में। ठीक है, तो इतनी बार जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीत हासिल की है। ओके, तो अब सवाल ये भी हो सकता है कि हाँ, भारत के बारे में बात कर लें। भारत ने 2 बार अभी तक वर्ल्ड कप वनडे में जीत हासिल की हुई है। 1983 में वेस्ट इंडीज़ को हराकर और 2011 में श्रीलंका को हराकर। तो अभी जो ये वर्ल्ड कप हुआ है उसमें विजेता टीम को कितनी रकम मिली है? तो उसे रकम मिली है 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग ये 33 करोड़ रुपए होते हैं। और उप विजेता यानी भारतीय टीम को कितनी रकम मिली है? तो 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 16 करोड़ रुपए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मुख्यालय कहाँ है? दुबई में, यूएई में। स्थापना हुई थी 1909 में। सीईओ कौन है? जियोफ अलार्डिस। और चेयरमैन ग्रेग बर्कले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं? प्लेयर ऑफ द मैच आंसर होगा ट्रेविस हेड। ठीक है, फाइनल की बात हो रही है। वो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं, बैट्समैन हैं। उन्होंने 120 गेंद में 137 यानी 120 बॉल में 137 रन बनाए उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस क्रिकेटर को मिला है? आंसर होगा इंडियन है विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली को ये खिताब मिल गया है इस बार। और उन्होंने अभी वनडे में टोटल जो जितने मैचेज हुए तो 11 इनिंग में सबसे ज़्यादा 765 रन बनाए, 1 विकेट भी लिया उन्होंने, 3 शतक बनाए, 6 अर्धशतक बनाए। और विराट ने आईसीसी वर्ल्ड कप में सचिन का जो रिकॉर्ड था 673 रन का, उसको भी तोड़ दिया। ठीक है, तो एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन की बात करेंगे अगर, तो विराट कोहली ने 765 ये रन लिए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। किस क्रिकेटर ने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया ये वर्ल्ड कप में?
आंसर होगा विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 50वां शतक लगाया था। ठीक है, और 15 नवंबर को ये मैच हुआ था। हालांकि फाइनल हो गया और भारत को हार का सामना भी करना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आईसीसी वर्ल्ड कप वनडे में सबसे ज़्यादा 4 बार 5 या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर होगा मोहम्मद शमी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने 4 बार 5 विकेट लिए। ओके, महत्वपूर्ण बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर होगा मोहम्मद शमी। ठीक है, मोहम्मद शमी जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बने। ओके, और अब जो अलग अलग अवार्ड मिले हैं वर्ल्ड कप से रिलेटेड उनको देख लेते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है विराट कोहली को। 765 रन, 1 विकेट और 5 कैच लिए उन्होंने टोटल। फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है ट्रेविस हेड को, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच। ओके, और अगर सर्वाधिक रन की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा रन, तो विराट कोहली 11 पारियों में 765 रन उन्होंने बनाए। सर्वाधिक शतक की बात करेंगे तो क्विंटन डी कॉक 4 शतक उन्होंने लगाए। ओके, सर्वाधिक अर्धशतक तो विराट कोहली 6 अर्धशतक लगाए, यानी 6 बार 50 या उससे ज़्यादा रन बनाए। सर्वाधिक विकेट की बात करेंगे तो मोहम्मद शमी 7 पारियों में 24 विकेट लिए उन्होंने। और सर्वश्रेष्ठ आंकड़े की बात करेंगे तो मोहम्मद शमी ही हैं। ठीक है, सर्वाधिक छक्के तो रोहित शर्मा 31 सिक्स लगाए उन्होंने। ओके, और सर्वाधिक कैच की बात करेंगे तो डेरिल मिशेल 11 कैच। तो इन सब को आईसीसी के द्वारा अवार्ड मिला है और इसी नाम से ये अवार्ड मिला है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए अब टॉपिक बदलते हैं और ये लेते हैं क्वेश्चन। और हाँ, उससे पहले बताऊं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वाला, तो उसका पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, तो नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और अगर आप तमाम एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो ये एक मेंबरशिप प्लान है आपके लिए करंट अफेयर्स को लेकर। इसके ज़रिए करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी हो सकती है आपकी। और इसमें क्या क्या मिलता है, तो अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और भी कई तरह के वन लाइनर, एमसीक्यू विद नोट्स और वीडियो का लिंक भी होता है ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें। ओके, और डेली मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स का वीकली मॉक टेस्ट और मंथली मॉक टेस्ट भी इसके ज़रिए है। और इसी मेंबरशिप के प्लान के ज़रिए फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन होते हैं। देखिए ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 का कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? आंसर होगा हेलुसिनेट। क्या है? हेलुसिनेट। ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। तो देखिए, हेलुसिनेट जो शब्द है ना, उसका तो अर्थ ये होता है भ्रम। ठीक है, वास्तविकता से भिन्न या काल्पनिक अनुभव करना, जिसमें व्यक्ति कुछ देखता और सुनता महसूस करता तो है लेकिन वास्तविक में होता नहीं है। तो ये जो हेलुसिनेट शब्द है ना, उसको यहाँ पर दूसरे चीज़ों में यहाँ दिखाया गया है। मुख्य तौर पे यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एआई का, तो एआई के दुनिया में नए प्रयोग को ये जो प्रतिबिंबित करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए इसको दिखाया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट शब्द को 2023 का अपना शब्द नामित किया है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि जब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भ्रमित होती है तो इससे गलत जानकारी उत्पन्न होती है, और वो गलत जानकारी हेलुसिनेट वहाँ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने किसे गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने का ऐलान किया है? आंसर होगा सुरेश वाडकर। महाराष्ट्र सरकार ने ये नवंबर में ही घोषणा की है, महाराष्ट्र के संस्कृति विभाग के द्वारा ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा
नटवर्य प्रभाकर पणशीकर थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाना है सुहासिनी जी देश पांडे को और अशोक जी समेल को। सुरेश वाडकर, उनकी बात करेंगे तो वो प्लेबैक सिंगर हैं और हिंदी और मराठी में वो गाते हैं। इसके अलावा कई सारे गाने उनको भोजपुरी, कोंकणी, उड़िया में भी आए हुए हैं। ओके, महाराष्ट्र के वो रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने वित्त वर्ष 2023-24 में नवंबर तक, मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर पूरा नहीं हुआ है, वो तो मार्च को होगा पूरा, लेकिन नवंबर तक ही रिकॉर्ड कितने पेटेंट किए? आंसर का 41,010। ये काफ़ी अच्छा आंकड़ा है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, तो उन्होंने इसका ऐलान किया है। उन्होंने ये बताया है कि इस बार जो है ना वो 41,000 से ज़्यादा अभी तक ही ये पेटेंट हो चुके हैं। अगर पिछले 10 साल की बात करेंगे तो जहाँ 4,227 पेटेंट होते थे, अब यहाँ पर इतने पेटेंट हो रहे हैं। तो अगर सवाल हो कि सबसे ज़्यादा आमतौर पे कौन से देश रहे हैं पेटेंट दाखिल करने वाले, तो चीन, अमेरिका, जापान, कोरिया गणराज्य ये सब हुआ करता है। लेकिन भारत भी अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ज़्यादा पेटेंट करने की कोशिश में है और हो ही रही है। रिकॉर्ड इस बार हुआ है भारत में। पेटेंट क्या होता है? तो पेटेंट जो है वो कानूनी अधिकार है जो व्यक्ति या संस्था किसी विशेष खोज, वो खोज चाहे टेक्निक हो या प्रोसेस हो या प्रोडक्ट हो, उसके लिए प्रदान किया जाता है ताकि इसका कोई नकल तैयार ना कर सके। दरअसल जब कोई खोज होती है तो उस रिसर्चर जो है ना वो अपने नाम से उसका पेटेंट करा लेता है। 2 तरीके के होते हैं, उत्पाद का पेटेंट और प्रक्रिया का पेटेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 में किस ब्रांड के तहत गेहूं के आटे की बिक्री के लिए 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई? आंसर होगा भारत आटा। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस आटे की, मतलब इसको पहल को लॉन्च किया है। 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम की MRP से ये आटा उपलब्ध हुआ और सरकार का ऐसा कहना है कि चूँकि यहाँ मतलब मार्केट में ज़्यादा रेट पर मिल रहा है तो हम उपभोक्ताओं को इसके ज़रिए सस्ता जो है ना आटा पहुँचा रहे हैं। अब बताओ कि इतना बड़ा देश है, उसमें ये इस तरह से बिकेगा तो आम लोगों को क्या राहत मिलने वाली है? मतलब एक्चुअल में मुद्दा ये है कि महंगाई को कंट्रोल करना है, तो महंगाई की जगह एक शॉर्ट तरीका अपनाया गया है दिखाने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। एंटोनियो सुसान बयाट, उनका निधन हो गया 17 नवंबर 2023 को, तो किस लिए प्रसिद्ध थी? आंसर होगा उपन्यास लेखन। ओके, फेमस ब्रिटिश उपन्यासकार थी वो, नॉवल लिखते थी। 87 ईयर की थी, 60 साल का करियर है उनका और 1990 में उनका एक उपन्यास था पोजीशन ए रोमांस, तो उसके लिए उनको बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 नवंबर को। तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है और इस बार की थीम क्या है? त्वरित परिवर्तन। अगला क्वेश्चन। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ विश्व बाल दिवस की बात हो रही है। आंसर होगा 20 नवंबर को और इस बार की थीम क्या है? लड़कियों के अधिकार में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। ओके, भारत में अगर बात करेंगे बाल दिवस की तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब कल फिर मिलेंगे ताज़े तरीन कंटेंट के साथ। ओके, बाय।